नमस्कार। मैं राकेश कुमार, असिस्टेंट प्रोफेसर भगवान आदिनाथ कॉलेज ललितपुर से बीएड सेकेंड ईयर का फर्स्ट पेपर लेके प्रेजेंट हूँ। भारतीय शिक्षा के ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य यूनिट फर्स्ट में देखिए हम लोगों ने कल तक बौद्धिक कालीन शिक्षा फिनिश कर ली है और इससे पहले वैदिक कालीन शिक्षा को भी पढ़ चुके हैं। तो आज से हम लोग जो है मुस्लिम कालीन शिक्षा आज से स्टार्ट करेंगे। और इससे पहले एक मैं रिक्वेस्ट आप सभी लोगों से ज़रूर करना चाहूँगा। देखिए अभी वैश्विक स्तर की एक महामारी चल रही है, समस्या जिससे हम सभी लोग जूझ रहे हैं, उससे हम सब लोग अपना बचाव रखें और अनावश्यक घर से बाहर ना निकलें, घर में रहें और जो है अगर बहुत ज़रूरी हो तभी घर से बाहर निकलें और उसके लिए मास्क पहनकर ज़रूर जाएं। और जब बाहर से घर आएं तो हाथ पैर अपने अच्छे साबुन से धोएं, उसके बाद ही आप कोई अन्य काम करें। ठीक है, चलिए अब हम लोग चर्चा कर लें कि मुस्लिम कालीन शिक्षा आज से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। ये बहुत मोस्ट है, इसको आप लोग ध्यान से सुने। मुस्लिम कालीन शिक्षा की शुरुआत हम लोग अगर इसकी सबसे पहले जाने कब से शुरुआत हुई तो देखिए वैसे शुरुआत तो जो है सबसे पहले भारत में सबसे पहला मुस्लिम आक्रमणकारी मोहम्मद बिन कासिम 712 ईस्वी में आया था। और उसके बाद फिर 1191-92 में मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को हराकर मुस्लिम युग की शुरुआत की, मुस्लिम साम्राज्य की स्थापना की। और मोहम्मद गौरी अपने सेवक जो है कुतुबुद्दीन ऐबक को यहाँ भारत छोड़कर वो चला गया और कुतुबुद्दीन ऐबक ने यहाँ पे मुस्लिम कालीन युग की शुरुआत की। और 1192 से 1707 तक मुस्लिम कालीन युग चला। लगभग 500 वर्षों तक मुस्लिम शासकों ने शासन किया, जिसमें विभिन्न वंश, गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक, सैयद, लोदी वंश रहे, गुलाम वंश रहे। और इसमें गुलाम वंश में बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, औरंगजेब, इन लोगों ने जो है यहाँ पे शासन किया। और इन लोगों के शासन में सबसे ज़्यादा इन लोगों ने यहाँ पे धर्म को, वैदिक धर्म और बौद्ध धर्म को सबसे ज़्यादा नुकसान किया। उनके मंदिर और मठ, बौद्ध कालीन के मठ, विहार, उनको तोड़ा इन्होंने। और जो है इनका जो उद्देश्य था कि लोगों को, भारतीय लोगों को अधिक से अधिक संख्या में मुस्लिम जाति में कन्वर्ट किया जाए। ठीक, तो ये थोड़ा सा हम लोगों ने चर्चा की मुस्लिम कालीन शिक्षा, मुस्लिम कालीन युग की। अब हम लोग चर्चा करें कि इस बीएड में हम लोग इसको मुस्लिम कालीन शिक्षा को क्यों पढ़ रहे हैं। ठीक, तो सबसे पहले अब हम लोग शुरुआत करें मुस्लिम कालीन शिक्षा व्यवस्था की। तो मुस्लिम कालीन शिक्षा जो है देखिए ये 2 प्रकार की इसमें बताई गई है। एक तो सबसे पहला प्राथमिक शिक्षा का और दूसरा उच्च शिक्षा के लिए। देखिए अब हम लोग जान लें प्राथमिक शिक्षा। प्राथमिक शिक्षा जो है ये मकतब में दी जाती थी। प्राथमिक शिक्षा के जो केंद्र थे उनको मकतब कहा जाता था और मकतब मस्जिदों से जुड़े होते थे। ठीक, मकतब मस्जिदों से जुड़े होते थे और मस्जिद का जो मौलवी होते थे, मस्जिद का जो मुल्ला होता था, वह मुल्ला जी, मौलवी साहब शिक्षा देते थे छात्रों को। और इसमें चूँकि देखिए जब मस्जिद से जुड़े होते थे ये मकतब, तो इसमें धार्मिक शिक्षा अधिक दी जाती थी। कुरान की जो आयतें होती थी उन आयतों को बच्चे रटते थे, रटवाया जाता था, जिससे बच्चों में शुरुआत से ही धार्मिक कट्टरता जन्म लेती थी। ठीक, अब हम थोड़ा सा मकतब को और जान लें। मकतब जो है ये इसका शाब्दिक अर्थ जानें। मकतब जो है ये फ़ारसी भाषा के कुतुब शब्द से बना हुआ है, जिसका अर्थ होता है उसने लिखा। फिर से सुन लें, मकतब फारसी भाषा के कुतुब शब्द से बना हुआ है, जिसका अर्थ होता है उसने लिखा। ठीक, तो इस तरह से इस मकतब से ये स्पष्ट होता है कि वह स्थान जहाँ पर बालकों को लिखना सिखाया जाता है उसे मकतब कहा जाता है। ठीक, तो ये हुआ मकतब का अर्थ। अब हम लोग जान लें मदरसा। मदरसा क्या है।
मदरसा, देखिए मदरसा जैसा कि हम लोगों ने जाना, मदरसा उच्च शिक्षा के संस्थान होते थे। इसमें मदरसा जो शब्द है यह फ़ारसी भाषा के दरस शब्द से बना हुआ है। इस दरस का अर्थ होता है भाषण देना। क्या होता है? दरस का अर्थ होता है भाषण देना, जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं व्याख्यान, इंग्लिश में उसको बोलते हैं लेक्चर। तो इस तरह से जिस स्थान पर लेक्चर दिया जाए उसको मदरसा कहा जाता है। ठीक, या मदरसा वह स्थान है जहाँ पर व्याख्यान दिए जाते हैं, उसको मदरसा कहा जाता है। और मदरसा में मौखिक रूप से जो है शिक्षा व्यवस्था संचालित होती थी, इसको मदरसा कहा गया है। ठीक, तो आज के लिए इतना ही, और आगे की क्लास हम लोग कल पढ़ेंगे। धन्यवाद, नमस्कार।